यूके का अपना वीज़ा अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को भी मद्देनज़र रखें कि वो आपकी ऑलरेडी मौजूद है या नहीं है। यानी अगर आपने वीज़ा विड्रॉ करना है तो बैंक स्टेटमेंट पहले से ना निकलवाएं। आप जब वीज़ा विड्रॉ की रिक्वेस्ट कर दें और उसके बाद फिर बैंक स्टेटमेंट को गो हेड दें उसको कि जी अकाउंट्स में से पैसे निकाल लें या जो भी आपने स्ट्रक्चर है या पेमेंट आपने मैनेज की हुई है। क्योंकि अभी एक ऐसी भी स्टूडेंट का मैसेज आया है कि जी मुझे जो है वो बैंक स्टेटमेंट मैंने पहले निकाल ली थी और उसके बाद मैंने जो है वो वीज़ा अपना विड्रॉ की एप्लीकेशन दी और उसको उन्होंने जो है वो रिजेक्ट भी कर दिया और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई आपके तो अकाउंट को हमने वेरीफाई किया है उसमें पेमेंट है ही नहीं, तो इट मीन्स कि आपने फेक डॉक्यूमेंट जमा करवाया था और फेक डॉक्यूमेंट पे जो उनका रूल है कि 10 ईयर्स का बैन है तो वो उस पर लगा दिया। अब देखिए इसमें दो तीन चीज़ें देखने वाली होती हैं कि जब आप फॉर एग्जांपल आप केस विड्रॉ कर रहे हैं तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट को अभी उसमें से ना निकालें, वेट कर लें, वीज़ा विड्रॉल की रिक्वेस्ट अप्रूवल होती है तो देन कर लें। क्योंकि उससे पहले पहले अगर वो वेरिफिकेशन कर चुके हैं या वो कर रहे हैं और वो वहाँ पे पेमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने 12 मार्च को अपनी वीज़ा एप्लीकेशन विड्रॉ की और उससे पहले ही 10 या 11 को उसने एम्बेसी ने वेरिफिकेशन कर ली हुई है और उस पर पैसे नहीं है, तो अब अगर आप 13 को या 12 को विड्रॉल करते हैं तो वो तो डिसीजन कर चुका है वीज़ा ऑफिसर कि आपने फेक डॉक्यूमेंट दिया, तो आपकी एक तो जो रिक्वेस्ट है वो उसको डिक्लाइन कर देगा विड्रॉल की और साथ में आपको रिफ्यूज़ल लेटर भेज देगा जिसमें 10 ईयर्स का बैन होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपने समझना है और उसके अकॉर्डिंगली ही एक्ट करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो, कई दफ़ा इस तरह से मैटर्स ओवरलुक भी हो जाते हैं, लेकिन आजकल जिस तरह से इमिग्रेशन बहुत सारे इश्यूज़ पे टाइट कर रही है, स्क्रूटनी ज़्यादा कर रही है, तो इन चीज़ों को भी जहन में रखें कि हमारा जो है वो लॉस ना हो जाए। एक तो आपका फिनेंशियल लॉस हो गया और अब स्टूडेंट को 10 ईयर्स का बैन भी लग गया, क्योंकि डेफिनेटली आपका जो पेमेंट है जब तक वीज़ा डिसीजन नहीं होता आप अपने अकाउंट से नहीं निकाल सकते। तो अगर पेमेंट वहाँ से निकाली है और उसके बाद वेरिफिकेशन आ गई है तो डेफिनेटली वो उसको फेक डॉक्यूमेंट ही कंसिडर करता है और फेक डॉक्यूमेंट पे जो 10 ईयर्स का बैन है वो स्टूडेंट पे लगा दिया गया है। तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें और अपना जो वीज़ा विड्रॉल है अपने एजेंट से डिस्कस करके सारी चीज़ों को देख के फिर उसकी विड्रॉल करें। थैंक यू सो मच।